बहुत समय पहले की बात है। हरी भरी धरती पर एक छोटा सा कच्चा घर था। उस घर में रहता था एक गरीब किसान जिसका नाम था हरिदास, उसकी पत्नी लक्ष्मी और उनके 3 बच्चे। हरिदास दिन रात मेहनत करता, लेकिन खेत छोटा था और फसल कभी परिवार का पेट भरने लायक नहीं होती थी। एक शाम हरिदास खेत से थका हारा लौटा। बच्चे भूखे थे, पत्नी की आंखों में चिंता थी। तभी आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। मिट्टी की खुशबू चारों ओर फैल गई, लेकिन छोटे से घर की छत टपकने लगी। बच्चे एक कोने में सिमट गए। लक्ष्मी बोली, हमेशा ऐसे ही कठिनाइयाँ क्यों आती है? खेत छोटा है, बारिश छत तोड़ देती है और अनाज भी कम है। हरिदास उदास होकर बोला, मुझे लगता है शायद हमें भी मदद मांगनी पड़ेगी, लेकिन गांव वाले भी तो अपनी समस्याओं में फंसे हैं। हरिदास सोचता है, क्यों न राजा से एक बार मिल लिया जाएगा। बारिश रुकने पर हरिदास ने तय किया कि वह अगले दिन पास के नगर के राजा से मिलेगा। पत्नी ने उसका हाथ थामते हुए कहा, राजा न्यायप्रिय है, हो सकता है हमारी भी सुन ले। अगले दिन हरिदास राजमहल की ओर चल देता है। वहां जाने के बाद देखता है, सुनहरी दीवारें, सैनिकों की कतार और भव्य दरबार था, और राजा वीरेंद्र सिंह अपने सिंहासन पर बैठे थे। हरिदास ने प्रणाम करके कहा, महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरी जमीन छोटी है, बारिश से घर टूट रहा है और मेरे बच्चों का पेट भरना मुश्किल हो रहा है। कृपया मेरी मदद कीजिए। ये सुनने के बाद दरबार में खामोशी छा गई। मंत्री और सैनिक एक दूसरे को देखने लगे। राजा मुस्कुराए और बोले, हरिदास, मदद तो दूंगा, लेकिन पहले देखना होगा कि तुम मेहनत और ईमानदारी से योग्य हो या नहीं। कल सूर्योदय के समय नदी के उस पार आना, वहाँ तुम्हारे लिए परीक्षा होगी। अगली सुबह हरिदास नदी के किनारे पहुंचा। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। नदी का पानी उफान पर था। हरिदास ने अपने बच्चों को याद किया और साहस जुटाकर नाव में बैठ गया। नदी पार करते समय बिजली कड़कने लगी। नाव डगमगाई, लेकिन हरिदास डटा रहा। अंततः वह सुरक्षित पार पहुंचा। राजा नदी के उस पार खड़े थे। उन्होंने हरिदास को एक बीज की पोटली दी और कहा, इन बीजों को अपने खेत में बोओ। अगर तुम धैर्य और परिश्रम से इन्हें उगाओगे तो तुम्हें इसका फल मिलेगा। हरिदास थोड़े निराश हुए कि राजा ने मदद की जगह बीज दिए, लेकिन उन्होंने प्रणाम करके स्वीकार किया। हरिदास ने बीज को लाकर खेतों में बो दिए। शुरुआत में खेत सूखा ही रहा, पर कुछ दिन बाद जब वह उम्मीद छोड़ने लगा, तभी झमाझम बारिश होने लगी। बच्चे खुशी से कूदने लगे। कुछ ही हफ्तों में खेत सुनहरी फसलों से लहलहा उठा। कुछ महीनों बाद राजा स्वयं गांव आए। उन्होंने हरिदास का हरा भरा खेत देखकर बहुत खुश हुए और बोले, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ने तुम्हें योग्य साबित किया। अब यह पूरा खेत तुम्हारा है। साथ ही मैं तुम्हें और जमीन दान करता हूँ। हरिदास की आंखों में आंसू थे। उसने बच्चों को गले लगाया और बोला, देखो, मेहनत और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। गांव में खुशी का माहौल छा गया। बच्चे खेतों में खेलते, पत्नी गीत गाती और हरिदास गर्व से हल चलाता। बारिश अब परेशानी नहीं बल्कि बरकत का प्रतीक बन गई थी। कहानी यही समाप्त होती है। नमस्कार।